हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ईएफ लर्निंग के नए वीडियो में। रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 11 मई से इसकी ट्रेडिंग जो है वो बंद है, तो ट्रेडिंग चालू होगी या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। पार्टली पेड शेयर्स के जो पेमेंट मोड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी समझेंगे, और लास्ट में एज एन इन्वेस्टर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको जो जाननी चाहिए, सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए, रिलायंस पार्टली पेड ट्रेडिंग अभी सस्पेंड है। अगर आपको अभी कुछ स्टॉक खरीदना है, बेचना है रिलायंस पार्टली पेड में, तो वो आप नहीं कर सकते। 982 रुपीज के आसपास ये ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है। मई 10 लास्ट दिन था, मई 11 से ये सस्पेंड हो गई है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, शेयर्स जो है आपके डीमैट में है ही, तो उसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है। अब ट्रेडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग फिर से चालू होगी। कब चालू होगी? जो मई 17 से 31 जो लास्ट डेट, जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है मई 31, उसके 2 सप्ताह के अंदर, मतलब जून 15 अप्रोक्सीमेटली या उससे पहले फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी नए आईएसआईएन के साथ, नए नंबर के साथ। पार्टली पेड अभी 2.5 का था, तो पार्टली पेड 5 बनकर नई ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। लेकिन उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है मई 17 से लेकर मई 31, जो कि पेमेंट की डेट है दोस्तों। अब पेमेंट कैसे करना है, इस पर बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी। देखिए, अब कंपनी ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन एसबा कर सकते हैं। ऑनलाइन एसबा मतलब जैसे आप आईपीओ में जैसे अप्लाई करते हैं, अपना नेट बैंकिंग से आप अप्लाई करते हैं, डिटेल्स भरते हैं, वैसे ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, फिजिकल एसबा डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म्स को, और फिर जो भी बैंक्स है वहां पर जमा कर सकते हैं। बट ये कोरोना का ये टाइम है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ही सही रहेगा। बट दिस इज, ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, बहुत सारे जो डीमेट अकाउंट्स हैं बैंक रिलेटेड जो है, जहां पर ट्रेडिंग, डीमेट, बैंक अकाउंट सब कुछ लिंक होते हैं, जनरली बैंक्स के जनरली होते हैं, तो ये आपको वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके जहां पर भी आपने अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट जहां पर भी है, तो वहां पर कैसी स्थिति है, क्या वहां पर क्या लिंक आ रही है कि नहीं, वो आप चेक कर लीजिएगा। मई 17 कोई आइडिया आएगा तो मई 17 को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगली चीज है, ये बहुत ही कॉमन रहेगी, ये है RWAP, के फिनटेक की लिंक है, और यहां पर आप नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस पर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में भी बात की थी। जब ये, अभी तो चूंकि लिंक बंद है, जब ये वीडियो बन रहा है मई 17 को, जब ये लिंक खुलेगी तो हम डेमो वीडियोस भी इस पर बना देंगे दोस्तों, कि किस हिसाब से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलतियां इन्वेस्टर्स जनरली कर देते हैं, तो ये सब जो है डेमो वीडियो हम उस समय बना देंगे जब ये लिंक्स ओपन हो जाएगी। अब ये लिंक्स ओपन नहीं है। और लास्ट जो तरीका है, जो 10-12 साल पहले बहुत ही फेमस हुआ करता था, चेक डिमांड ड्राफ्ट, वो एक आखिरी तरीका है दोस्तों। तो ये है पेमेंट मोड्स जो आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैंने तो 1200 रुपए में रिलायंस पार्टली पेड लिया है, 1300 में लिया हुआ है, अभी 982 है, एक तो मैं ऑलरेडी 200-300 के लॉस में हूं, उसके बाद भी मुझे 314.25 क्या मुझे पे करना है कि नहीं? तो दोस्तों, बिल्कुल पे करना है दोस्तों। यहां पर गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप पे नहीं करते हैं या फिर आप लेट पेमेंट करते हैं, मई 31 तक आप पे नहीं करते हैं, समझ लीजिए 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद पे करते हैं, तो 8% का आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये इंटरेस्ट है एक चीज। दूसरी चीज है, पे नहीं करते हैं तो पार्टली पेड शेयर्स है दोस्तों, तो आपको डिविडेंड भी मिलते ही होंगे या मिलेंगे भविष्य में, तो डिविडेंड से भी कंपनी डिविडेंड आपका डिडक्ट कर सकती है। और तीसरी चीज जो कि सबसे डेंजरस है, सबसे खतरनाक है, शेयर फॉरफिट हो सकते हैं। फॉरफिट हो गए दोस्तों तो फिर तो बिल्कुल जीरो तक वैल्यू चली जाएगी। तो इस सब चीजों से आपको बचकर रहना है। तो पेमेंट को तो आपको यहां पर करना ही है। जो 10 तारीख थी, लास्ट डेट थी जब तक आप सेल कर सकते थे पेमेंट नहीं करने का, पेमेंट अगर आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तो आपको पेमेंट करना ही है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब पेमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है,
कैश में पेमेंट होगा नहीं। मतलब कि देखिए हमने जो भी अभी लिंक्स की बात की, ये सब नेट बैंकिंग की थी, RWAP जो भी के फिनटेक, ये सब लिंक, ये कैश पेमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको फुल पेमेंट करना है। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा। एक शेयर है 314.25, आपने 300 रुपीज का पेमेंट किया या 200 का पेमेंट किया तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको फुल पेमेंट ही करना है। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया तो एरियर्स में आपका नाम आएगा, तो वो चीज से भी आपको बच के रहना है। फिर थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट जो है वो चीज भी नहीं होगी। ये बिल्कुल आप आईपीओ के साथ कंपेयर कीजिए ना, बिल्कुल आईपीओ जैसा ही अभी हो गया है। और आपने हो सकता है ज्यादा अमाउंट भी अगर पे कर दिया है तो वो पैसा भी रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो वो भी आपको चिंता नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए। समझ लीजिए एक शेयर का पेमेंट है 314.25, आपके पास समझ लीजिए 100 शेयर्स है, ठीक है। तो 100 इंटू 314.25, 31,425 का आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आपने समझ लीजिए 12,570 रुपए का पेमेंट किया है। तो 12,570 रुपए क्या है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये आपने 40 शेयर्स का पेमेंट किया है, मतलब आपने 60 शेयर का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो 40 शेयर तक तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये बाकी के जो 60 जो शेयर्स हैं वो एरियर्स में चले जाएंगे दोस्तों। तो वो आप लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, फिर बहुत ज्यादा लेट हो गया तो फिर फॉरफिट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए फुल पेमेंट बहुत जरूरी है। आप हाफ पेमेंट करने से जरूर बचिए, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट फिर से लिस्टिंग होगी, जो हमने डिस्कस किया कि मई 31 के 2 सप्ताह के अंदर वो हो जाने की है। तो नए प्राइस में लिस्टिंग होगी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे घबरा रहे होंगे, मैंने 1200 लिया, मैंने 1300 में लिया, मैं 200 के नुकसान में हूं। तो दोस्तों जो भी हो, ये नया प्राइस डिस्कवर होगा, और नया प्राइस जो होगा वो अभी जैसे 2.5 का जो पार्टली पेड शेयर था, वो नए आईएसएन के साथ साथ वो 5 का पार्टली पेड शेयर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं ये कहूं कि ये जो 314 रुपए आपने जो पे किए हैं वो फिर से कहीं ना कहीं वो ऐड हो जाएंगे। आप फिर से जब ये लिस्टिंग होगी तो उसका जो समझ लीजिए आपका 200 का लॉस है, तो उसके आसपास ही ये लॉस रहेगा। बहुत मुश्किल है प्राइस बता पाना, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी बाद में होगी। क्या प्राइस रहता है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं उसके लिए। बट ये पेमेंट आप कर देंगे तो एक चीज बिल्कुल ये रखिए, 982 में ये हुआ है, तो फिर ये 982 के आसपास ये फिर से लिस्टिंग नहीं होगी, वो उसके ऊपर लेवल पर ही होगी। हाँ, यहाँ मेरा एजम्पशन है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल ना आ जाए, रिलायंस के शेयर में फॉल ना आ जाए, तो ये उसके ऊपर 300 रुपए के ऊपर ही ये एक तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग होगी, विथ एजम्पशन कि बहुत बड़ा मार्केट में बहुत बड़ा फॉल नहीं आता है। तो दोस्तों अब दूसरी चीज है, ये एक चीज हो गई, ये आपकी लर्निंग हो गई, और ये एक नया कुछ सीखने को भी आपको मिला ये पार्टली पेड शेयर का। तो एक और आपके लिए मौका आएगा, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल क्या रहेगा, जब बाकी के 628.5 रुपीस करके आपका जो पार्टली पेड शेयर पूरा 10 का हो जाएगा, तो उसकी डेट नवंबर 15 से नवंबर 29 होगी। और उसके बाद क्या होगा, ये जो शेयर है ये रिलायंस के साथ मर्ज हो जाएगा। यहां पर किसको एडवांटेज है, जो पुराने जो निवेशक थे उनको तो 1257 में ही शेयर मिल जाएगा। और समझ लीजिए, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, दिसंबर में समझ लीजिए रिलायंस का भाव अगर 2500 रुपए है, तो फिर उनके लिए तो एक फायदा हो गया। दूसरी चीज है, अभी समझ लीजिए 1000 रुपए का इसका प्राइस है, मैं अप्रोक्सीमेट बताता हूं, 1300 में इनकी लिस्टिंग होती है, भविष्य में 628 पे करते हैं, 1900, 2000 रुपए आपने लगाए, ठीक है। और समझ लीजिए दिसंबर में जब ये रिलायंस के साथ मर्ज होगा और रिलायंस का भाव 2500 रुपए या 2600 रुपए है, तो भी आपको यहां पर फायदा मिल सकता है। हाँ, नुकसान भी हो सकता है, रिलायंस का भाव 1600 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं। बट अगर आप रिलायंस पर बुलिश हैं तो पार्टली पेड शेयर में एक अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट हो सकता है। तो उन सब चीजों पर तो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, और ज्यादा जब प्राइस डिस्कवरी होगी तो उस समय में चीजें आएंगी। डेमो वीडियो कुछ ही दिनों में बता दूंगा जैसे ये लिंक्स खुलेंगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीख के गए होंगे। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।